तो आज का जो क्लास है हमारा यूएफएस का क्लास है। और यूएफएस और जो ईएमएमसी है, ये दोनों ही आपका एक्चुअल के अंदर मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर आपके फ्लैश फाइल, यूजर डेटा, सिक्योरिटी फाइल, जो कुछ भी रहता है दोनों में रहता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ईएमएमसी एक तो 128 GB तक इसका लिमिटेशन है, आपको मार्केट में मिलती है ईएमएमसी। यूएफएस जो है वो ऑलमोस्ट 128 GB से शुरू होता है। तो एक तो साइज में यूएफएस बड़ा होता है। सेकंड जो आपका यूएफएस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ईएमएमसी और यूएफएस। गोविंद कुमार जी, कोई परेशानी है क्या? यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं पहले। तो जो आपका ईएमएमसी है वो भी एक मेमोरी कार्ड है, यूएफएस है वो भी एक मेमोरी कार्ड है। जब ईएमएमसी आया था तो 1.5, 1.6, 1.7 इस प्रकार से लास्ट में EXT60 वर्जन 1.8 आपको देखने को मिलता था। यानी ये इसका क्या है, एक तरीके से अपडेट इस प्रकार से कंपनी ने दिया था। और ईएमएमसी जब पहले आता था तो माइक्रोमैक्स, लावा, इनके अंदर 8 GB का आता था। फिर 8 से 16 पे आ गए, 16 से 32 पे आ गए, 32 से 64 पे, और 128, मैक्सिमम 128 GB। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि साइज बड़ा होने से क्या होता है, स्पीड चाहिए। तो ईएमएमसी में वो स्पीड नहीं बन पा रही थी, तो फिर इसकी जगह यूएफएस आया। 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 इस प्रकार से, 4.0, 4.1 इस प्रकार से यूएफएस भी अपडेट होता जा रहा है। ठीक है ना। अब 5.0, उसके बाद में 6.0 इस प्रकार से आता रहे। अब कितना आता है वो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा, अभी आएगा। और हो सकता है यूएफएस के बाद में कुछ अलग आ जाए। ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर में पहले जो हार्ड डिस्क आती थी या मेमोरी आती थी, उसके बाद में एसएसडी आ गई, उसके बाद में एनवीएमई जो आपके इसमें लगता है कैमरा में, जो बॉक्स आता है ना उसमें, डीवीआर। तो ये तो आता रहेगा। तो इसका एक तो देखो स्पीड जो है ना यूएफएस का, ये ईएमएमसी से कई गुना ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो साइज है वो भी कई गुना ज्यादा है। जैसे ये 128 GB पे खत्म होता है ना, तो आप ऐसा मान के चलो ये 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB इस प्रकार से आपका साइज आता है। बाकी और भी इसके अंदर कुछ टेक्निकली चीजें हैं जो आपको समझना है। तो यहाँ पे हम उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले, जब मैंने आपको ईएमएमसी पढ़ाई थी तो ईएमएमसी में कोई भी सीपीयू उसके साथ फ्लैश फाइल है उसको भी फॉर्मेट कर देते थे, ईएमएमसी को फॉर्मेट कर देते थे। लेकिन इसके अंदर तीन चीजें हमेशा रहती थी, बूट ए, बूट बी और यूजर एरिया, फॉर्मेट करने के बाद में भी रहते थे।
सबको पता है ना, एक इमोजी के अंदर ये तीन चीजें रहती रहती थी भाई, रिप्लाई करो। सबको पता है ना। अब क्या है, आपका जो यूएफएस होगा ना, इसमें ये नहीं मिलेगा, इसकी जगह मिलेगा लून, LUN, लून। ये नया शब्द आएगा, ठीक है ना। लून आएगा भाई, ये लून लिखा हुआ। आवाज नहीं आ रही, क्या दिक्कत है भाई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिए। ओके ओके। अब आपको इसमें ये नहीं मिलेगा बूट ए बूट बी यूजर एरिया, अब आपको मिलेगा लून। और ये जो लून है, इसकी शुरुआत होती है लून 0 से, ठीक है ना। लून 0 से शुरुआत होती है, और कम से कम आपको 3 लून मिलेंगे एक यूएफएस में। तो आपको लून 3, लून 5, लून 6, और अभी कुछ में लून 7 भी आते हैं। लेकिन ये जो आपको ऊपर 3 कैटेगरी दिख रही है, ये आपको 99% मिलेंगे। अब लून 3 जिसमें होता है यूएफएस के अंदर, वो आपका यूएफएस मीडियाटेक सीपीयू के साथ में लगा रहता है, एमटीके के साथ में। लून 5 जिसमें होता है, वो एक्साइनस के साथ में लगा रहता है, एक्साइनस सीपीयू। और लून 6 जिसमें होता है, वो होता है क्वालकम। और ये जो लून 7 है, ये भी आपके अभी मोटरोला वगैरह के अंदर क्वालकम सीपीयू के अंदर आ रहे हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि क्वालकम में 6 ही लून होंगे, तो आपको इसका पता उस यूएफएस का जब आप बैकअप लेते हो तब पता चलता है। ये सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक शब्द आपके दिमाग में आया है, वो है लून। ये अलग है। तो अब हम क्या करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं, और एक मैंने यूएफएस लगा के रखा। पहले यूएफएस के अंदर जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वही आपको मैं दिखा रहा हूं। और यूएफएस बहुत इजी है, क्योंकि न तो यूएफएस का हेल्थ रिपेयर होता है, सबसे अच्छी बात, और सिस्टम सेम रहता है, चाहे एमटीके हो क्वालकॉम हो कोई, न इसके अंदर आरपीएम भी क्लीन होती है। दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई है भाई, यूएफएस की हेल्थ रिपेयर नहीं होती है, न यूएफएस की आरपीएम भी क्लीन होती है। अब देखो, हम F64 बॉक्स पे आते हैं और इसको स्कैन करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको एएमसी की तरह ही मिलेंगी, एक या दो चीज जो अलग है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। यहां से हम ऊपर आते हैं, ठीक है। ये सैमसंग कंपनी का यूएफएस है, और उसका जो प्रोडक्ट कोड वगैरह वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो चलो हमें पता चल गया सैमसंग का। अब नीचे आओ, सबसे पहले यहाँ पे यूएफएस पार्टीशन, तो इसमें लून 0, लून 1 और लून 2, 3 लून है। तो बताओ, ये जो आपका यूएफएस है वो कौन से सीपीयू के साथ में लगा हुआ भाई, ये यूएफएस कौन से सीपीयू के साथ में लगा हुआ, रिप्लाई करो। अभी तो मैंने बताया आपको, बताओ।
लॉजिकल यूनिट होता है लून का फुल फॉर्म। बिल्कुल, तो ये मीडियाटेक के साथ में लगा हुआ यूएफएस है। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखो हेल्थ। आपको आरपीएम भी काउंटर की तरफ कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि इसमें न तो आरपीएम भी रीड होगी, न आरपीएम भी फाइल रीड करना, आपको कुछ नहीं करना। अभी बताओ हेल्थ इसका ओके या नहीं है? अरे गोविंद, नींद थोड़ी आ रही है अभी इतनी जल्दी, लाइनें बना रहे हो। आपके हिसाब से अभी ओके है। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका जो हेल्थ है वो 0 से 10 है, ऊपर वाला, नीचे वाला 10 से 20 है, इसका हेल्थ ओके या नहीं है? अब मिसमैच हो गया ना? तो मिसमैच यूएफएस में होता है तो चलता है, याद रहे, यूएफएस में मिसमैच चलता है। बिल्कुल, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, शाबाश। तो आपको यहाँ यूएफएस का हेल्थ एमएमसी की तरह ही है, रूल आपको पता है तो काम हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आते हो तो ये इसके अंदर आपको ध्यान नहीं देना। अब आपको देखो यहाँ ध्यान देना है, लून 0, लून 1 और लून 2। यहाँ पे जैसे ईएमएमसी के अंदर जीपीटी पार्टीशन इनवैलिड अगर होता था, इनवैलिड अगर होता था तो क्या होता था? वो फोन ऑन नहीं हो सकता था। तो इसमें भी अगर इनवैलिड होगा तो ऑन नहीं होगा, तो आपको यहां से जीपीटी पार्टीशन को चेक कर लेना भाई, वैलिड है या इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो जैसे आपका ईएमएमसी में रिपेयर होता है वैसे यहाँ पे रिपेयर होता है। कहाँ पे जाओगे? पार्टीशन पे जाके एमबीआर पे क्लिक करोगे भाई। तो अभी तक तो कुछ नया नहीं है, बस नया यही सीखा आपने कि इसमें बूट ए बूट भी नहीं होता है, लून होता है। और मीडियाटेक में 3, एक्साइनस में 5, क्वालकॉम में 6 मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे आओगे तो इसके अंदर ये जीपीटी या फोल्डर है। उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है, देखो, एंड्रॉइड एक्टिव बूट स्लॉट बी एंड एक्टिव, नीचे है, दोनों के अंदर बी भी है, दिख रहा है ना आपको? यूएफएस एक्टिव एंड एंड्रॉइड एक्टिव बूट स्लॉट 99% ये दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। कई बार आपका अगर ये अलग अलग हो जाता है तो भी फोन या तो ऑन नहीं होता या फास्ट बूट या रिकवरी मोड पे रहता है। तो ये चीज अभी मैंने बताई है, अगर आप इसका नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ वीडियोज को आप सभी ध्यान से देखा करो भाई। तो अगर ये ए और बी प्रॉब्लम में आ जाए तो इसको कहाँ से रिपेयर करते हैं तो वो आपको मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। वेरी वेरी इजी है। ठीक है, अब 1 मिनट लाइन पे रहना, जिया वो फोन लेके आना बेटा। तो
आप एक यूएफएस पे काम करोगे तो उसमें से क्या क्या आपको देखना है। तो हम यहाँ पे पेंट पे आते हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे कि हेल्थ ओके और नॉट ओके। ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, हेल्थ ओके हो या ना हो आपको तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। एक ही रूल है इसके अंदर। दूसरा, आपको इसके अंदर आरपीएमबी की को देखना भी नहीं है, इसको भूल जाओ अब। ठीक है ना। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसका हेल्थ रिपेयर नहीं होता है। हेल्थ रिपेयर नॉट पॉसिबल। तो तीन चीजें जो मैंने अभी बताई है इनको आपको दिमाग में फिक्स कर लेना है। एक तो हेल्थ चेक करना है, हेल्थ ओके है या नहीं है उसको आप छोड़ दो। आप प्रोग्रामिंग करोगे लेकिन देखना जरूर है। आरपीएम भी की यहाँ पे बिल्कुल काम की नहीं है, न तो रीड राइट होगा ना कुछ और होगा, इसलिए इसको भी आपको दिमाग से निकाल देना है। आपको ये भी दिमाग से निकाल देना है कि हेल्थ रिपेयर भी नहीं होगा। तो भैया क्या करोगे, तो फिर यूपीएस के साथ में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप केवल रीप्रोग्रामिंग करोगे। रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है सिंपल, पहले आप उसका बैकअप लोगे। बैकअप का मतलब हो गया डंप फाइल, जैसे एमएमसी में लेते थे वैसे का वैसे। अब उसमें तो तीन ही चीज होती थी, बूट ए, बूट बी और यूजर एरिया। उन तीनों का लेते थे। तो इसमें होते हैं लून, LUN, उसका बैकअप लेंगे। सिक्योरिटी जो फाइल है उसका बैकअप लेंगे। उसके बाद में यूएफएस को फॉर्मेट करेंगे और फिर से उसी बैकअप को राइट कर देंगे, मतलब डंप को और सिक्योरिटी को। और जरूरत पड़ती है तो फ्लैश करेंगे। तीन ही चीजें, तीन ही चीजें आपको दिमाग में रखना। एक तो है डंप फाइल बनाना, एक है सिक्योरिटी फाइल बनाना, एक आपका फ्लैश फाइल राइट करना। अब जब आप काम करोगे तो कई बार डंप रीड नहीं होगी, कई बार सिक्योरिटी रीड नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो कहाँ कहाँ से थोड़ा चेंज करके आप कर सकते हो, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। क्योंकि जब तक यूएफएस कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो जैसे एमएमसी के अंदर मैंने आपको तीन चार स्टेप बताए थे, वैसे इसके अंदर यूएफएस में भी है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपका यूएफएस कनेक्ट ही नहीं हो रहा है या आधा कनेक्ट हो रहा है, सपोज करो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो आप उस यूएफएस को रिबोल करके चेक करोगे। ठीक है। रिबोल करने के बाद में बिल्कुल नहीं होता है तो आप F64 बॉक्स का सेटअप है वो डाउनग्रेड करके देखोगे, एक दो सेटअप चेंज करके देखोगे। लेकिन आपके पास दूसरा यूएफएस है, तीसरा यूएफएस है, चौथा यूएफएस है, वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपके एडेप्टर में दिक्कत हो गया हो। पहली चीज। दूसरी चीज है थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, हल्का फुल्का कनेक्ट हो रहा है, तब आपको क्या इसके अंदर चेंज करना, ध्यान से देख लेना भाई। आधा कनेक्ट हो रहा है, हल्का फुल्का कनेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है। इसके लिए आपको देखो यहाँ आना है बॉक्स पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे 3.2 आना चाहिए USB। 3.2, 2.0 है तो काम नहीं होगा।
दूसरा, अगर यहाँ पे 3.2 ही है तो आप यहाँ सेटिंग में आओगे और तीनों ऑप्शन है ना, रीड एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन, इन तीनों को अनटिक करके और इसको स्कैन करोगे। आपने बॉक्स का सेटअप चेंज कर लिया, आपने यहां से इन तीनों ऑप्शन को अनटिक कर लिया, काम बन गया तो ठीक है, अब नहीं बना तो आपके पास और एक ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन, फिर से स्कैन हो गया, कोई नहीं, मुझे यूएफएस पे क्लिक करना था। आपको यूएफएस में आके देखो, एक तो जो गियर है ऑटो है, आप इसमें गियर 1 2 3 वन बाई वन कर सकते हो, पहली चीज। सेकंड, ये जो आपको रेट दिख रहा है ना, ए सीरीज, इसकी जगह बी सीरीज कर लो। यहां से ए सीरीज और बी सीरीज ये दोनों को चेंज करके देखना है। जब तक यूएफएस कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्या मतलब है, यूएफएस प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट हो गया उसके बाद में आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका कनेक्टिविटी का सिस्टम है। अगर इतना सब कुछ कर लेते हो और नहीं होता है तो फिर आपका या तो बॉक्स खराब है या यूएफएस आपका खराब है भाई। उसके बाहर मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो जितनी चीजें पॉसिबल होती हैं उन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब ये आपका एक यूएफएस है, ठीक है, मीडिया टेक सीपीयू के साथ में लगा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि एक जो यूएफएस होता है उसमें 3 लून भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी। तो एक्चुअल के अंदर, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक्चुअल के अंदर यूएफएस होता है ना, उसमें आप जीरो लून, लून जीरो से तो स्टार्टअप होता है इसका, तो एक लून भी इसको कर सकते हो। अब एक लून हो गया तो मीडिया टेक में 3 होता है, वो कैसे बनाओगे, तो वो चीज आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे आपका एक जो ईएमएमसी होता है, इसमें बूट ए, बूट बी एंड यूजर एरिया होता है। इसके अलावा ईएमएमसी के अंदर जब आप इसके अंदर EXT CSD जो फाइल है या जो बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको देख के बता देते हो कि इसके अंदर मीडियाटेक के सीपीयू के साथ में था, क्वालकॉम के साथ में था, एक्साइनस के साथ में था, एसपीडी के, वो एड्रेस होता है 0x48, इसका जैसे मीडियाटेक का, 0x38 क्वालकॉम का, इसका भी 0x48, एसपीडी का 0x08। आप इसको देख के बता देते हो कि ये किसके साथ में लगा हुआ है। ठीक वैसे ही यूएफएस जो होता है, इसमें आप लून देखते हो कि अगर लून 3 है, स्टार्टिंग होगा 0 से, तो 0 1 2 3, ये भाई मीडिया टेक के साथ में लगा हुआ है। अगर लून 5 है तो आप बोल देते हो कि ये एक्साइनस के साथ में लगा हुआ है। अगर लून 6 है तो आप बोल देते हो कि ये क्वालकॉम के साथ में लगा हुआ है। लेकिन ये जो लून है, इन लून को
वो कौन सी फाइल है जिसे हम बनाते हैं। तो यूएफएस में लून बनाने वाली फाइल को चिप कॉन्फ़िग फाइल बोलते हैं। फाइल बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास मीडिया टेक की एक फाइल है, अगर आप इस फाइल को क्वालकॉम वाले फोन के अंदर राइट कर देते हो, तो पहले इसमें 6 लून थे ना, अब वो 6 से हो जाएंगे 3। या आप मीडिया टेक वाले फोन में क्वालकॉम का डाइट कर देते हो तो उसमें हो जाएंगे 6। तो यूएफएस में आपका एक नाम आएगा चिप कॉन्फ़िग फाइल। ये फाइल आपका लून बनाने का काम करता है। अगर इसको रीड राइट करते हो तो इसका मतलब है आप लून बना सकते हो। समझ में आ रहा है भाई? हल्का सा चेंज है, बाकी चीजें सेम होगी। 6 लून भी अभी आपके सामने ही बनाएंगे क्लास में, चिंता मत करो आप। जो यूएफएस में एक वर्ड आएगा वो आएगा अलग से चिप कॉन्फ़िग फाइल, उसके बाद में सेकंड आएगा लून, बाकी कुछ नहीं है। आपको डंप को रीड करना है, सिक्योरिटी रीड करना है, फ्लैश फाइल राइट करना है, बात खत्म। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो फोन आता है उसका आपको बैकअप बनाना है। क्या बनाना है? बैकअप। आपका यूएफएस का जो प्रोग्रामिंग होगा इसमें आपको 3 चीजों में ध्यान रखना है। एक तो चिप कॉन्फ़िग फाइल, दूसरा डंप फाइल, तीसरा सिक्योरिटी फाइल, और चौथा आप मान लो फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल। बाकी आपको यूएफएस को इरेज करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत कम टेब है इसके अंदर, लेकिन परफेक्ट। और ये आप उसी फोन का उसी फोन में यूज कर सकते हो, याद रहे। फाइल परफेक्ट। ये तो इरेज होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। बस 2 चीज, डंप और फ्लैश फाइल परफेक्ट होनी चाहिए। इसकी वजह से भी आपका फोन ऑन नहीं होता, फिर से हैंग ऑन लोगो या रिस्टार्ट में रह जाता है। तो आज हम चिप कॉन्फ़िग फाइल को सबसे पहले रीड करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो हम यहाँ से इसको करते हैं इरेज और आते हैं बॉक्स पे। तो यहाँ से थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 26 GB हो गया। तो इसमें क्या है, न्यू फोल्डर 7 में मोटोरोला। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूएफएस डंप। ईएमएमसी में सबसे पहले ईएक्सटी सीएक्सटी फाइल रीड करते थे ताकि उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट आए, और इसमें हम चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड करते हैं ताकि अगर हमें लून बनाने की जरूरत पड़े तो लून बना सकें। ठीक है, तो आपको आना है बॉक्स पे। ठीक है, आपको आना है डिस्क्रिप्टर पे।
यूएफएस डिस्क्रिप्टर कॉन्फ़िगरेशन। आने के बाद में यहां देखो क्या है, रीड वाला बटन है नीचे ही नीचे, आप इस बटन पे करोगे क्लिक तो यहाँ पे आया है कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर वैल्यू रीड सक्सेसफुली। लेकिन आपको इस फाइल को सेव करना है तो अब यहाँ पे एक बटन है देखो ये, जिस पे लिखा है सेव टू फाइल, तो आप इस पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो ये फाइल सेव हो गई है देखो यहाँ पे। अब अगर आपको इस फाइल को देखना है कहाँ पे है तो आप क्या करोगे, इस पे इस एड्रेस को आप कॉपी भी कर सकते हो, या फिर यहाँ देखो सी प्रोग्राम फाइल x86 F64 बैकअप में आपको आना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आपको जाना है, तो सी प्रोग्राम फाइल सी, उसके बाद में प्रोग्राम फाइल 86 F64, उसके बाद में है बैकअप यूएफएस सैमसंग, ये वाला अपना है। तो इसके अंदर 9 37 देखो ये डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्टर है ना पूरा, इसमें से जो अभी हमने रीड की है, ठीक है ना, प्रोविजनल सैमसंग दिख रहा है ना ये वाला, इसके अंदर लास्ट ही लास्ट वाला जो फाइल है 9 37 वाला, ये फाइल है अपना चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, बैकअप बना रहे हैं ना अपन, ये लो। तो एक हमने इसको प्रोविजनल फाइल या चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने क्या किया है, सेव कर लिया है भाई। अब आप 5 मिनट थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
आवाज आ रहा है भाई? ओके। तो 99% आप लोगों को इस फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जरूरत पड़े, कब पड़ेगी वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप इस फाइल को सेव करके रखोगे। अब उसके बाद में आपको इसका बनाना है डंप। और डंप बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे ईएमएमसी का बना था। बहुत सिंपल तरीका है। आपको बॉक्स पे आना है, आपको यूएफएस पे आना है। रीड राइट पूरा का पूरा यहां से है, देखो। सबसे पहले अगर आप देखोगे लॉजिकल यूनिट लिख दिया इसने, सामने है जीरो। अब आप को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये मीडिया टेक था तो जीरो और वन और टू तीनों है ना। नया आपको इसमें एफएफयू आरपीएम भी कुछ भी नहीं करना। इन फ्यूचर आएगा तब आपको भी बताएंगे। फिलहाल ओनली आपको इन तीन को रीड करना। सबसे पहले देखो जीरो पे मैंने क्लिक किया। जीरो पे क्लिक करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फुल और कस्टम दो ही है। वन पे क्लिक करता हूं, अगर मैं वन वाला ओपन करता हूं तो भी फुल और कस्टम दो ही है। टू पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपको अलग अलग साइज मिलती है। तो याद रहे, जिस लोन के अंदर हमें अलग अलग साइज मिलती है उस लोन में आपका फ्लैश फाइल होता है। ठीक है। तो जिसमें फ्लैश फाइल होता है उसको आप 1 GB, 2 GB, 4 GB या फुल, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूड बनाओगे। बाकी को आप कंप्लीट फुल फुल लोगे। तो अभी हम जीरो से इसकी शुरुआत करते हैं। जीरो, जीरो पे क्लिक करके, और ये वाला देखो बटन है रीड का, इस पे क्लिक करो। नीचे फुल है ही, कहां पे सेव करना है? हमने इसका लिखा था यूएफएस का पास, तो नीचे आएगा। यूएफएस तो लिखा था, ये रहा। इसमें हमने इसको सेव कर दिया। लोन जीरो, लोन वन, फुल, सेव। कोई भी मीडिया टेक का हो, क्वालकम का हो, इसी प्रकार से आपको सारे लून रीड करने हैं। अब देखो इसमें लून टू है, इसके अंदर 8, 16, 32 इस प्रकार से। तो आपको 1 GB, 2 GB जो भी लेना हो आप ले सकते हो। मुझे इसका बनाना है एक्सक्लूड, तो मैं आऊंगा कस्टम पे, ईएमएमसी की तरह, और यहाँ पार्टीशन पे आऊंगा। आ गया। आने के बाद में यूजर, आपको पता है एमएमसी में भी यूजर पे गए थे आप, तो इसमें भी यूजर पे आना। नीचे आ जाओ, ये रहा यूजर डेटा। जीरो इंटू के बाद में जो भी एड्रेस है वो आपको इस एंड वाले में डालना है, जैसे एमएमसी में डाला था, कोई फर्क नहीं है। तो इसमें देखो है आपका 00321000, 00321000। अगर आप इसमें कुछ गलत सलत डालोगे तो ये रीड नहीं होगा। डाल दिया और इसको कर दो रीड, तो ये आपका एक्सक्लूड फाइल रीड हो रहा है। एक्सक्लूड फाइल में डम फाइल, फ्लैश फाइल, सिक्योरिटी फाइल तीनों होता है। स्पीड देखो आप इसका, 300 MB पर सेकंड, 200 MB पर सेकंड की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। इसीलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, अरे यूएफएस पे काम कर रहे हो, यूएमसी पे काम कर रहे हो, इतना अच्छा बॉक्स लेके रखा, इतनी क्या जल्दी है कि लॉक लगा हुआ है, सीधा बिना बैकअप लिए आप इसको फॉर्मेट कर रहे हो, तो गलती है आपका, गलती की सजा मिलती है। हम्म। बाद में करोगे सर क्या करूं क्या करूं, तो सर क्या करेंगे भैया, बैकअप लेना चाहिए था आपको। फिर आपको उस कंडीशन में ओके डंप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस डंप में या फिर उसकी जो फ्लैश फाइल होती है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेव। अब आपको
इसका सिक्योरिटी, हालांकि इसमें तो आया है लेकिन आपको सिक्योरिटी सेव करना है। अगर आपका इसका बेड हेल्थ है तो आप यहां से देखो स्लो रीड राइट पे क्लिक करके रीड कर लेना। अदरवाइज ओके है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ ध्यान दो आप, ये जो बैकअप वाला बटन है इस पे क्लिक करो, और जहां पे आपको इसको सेव करना है तो एक फोल्डर बना लेता हूं मैं सिक्योरिटी का, और इसमें इन फाइलों को सेव करता हूं। याद भी नहीं रखना आपको, तो बस सीधा वन क्लिक काम करना है। तो ये इसका डंप बन गया, तो हमारे पास इसका चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड हो गया, उसका बैकअप ले लिया, डंप का बैकअप ले लिया, सिक्योरिटी का। अब आप इसको फॉर्मेट करोगे। जब आप इसको फॉर्मेट करोगे तो ये सारे पार्टीशन इरेज हो जाएंगे। तो आपको फॉर्मेट करने के लिए डिस्क्रिप्टर पे आना है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ऊपर इरेजर वाला, ये इनके अंदर का डेटा डिलीट करेगा, लून डिलीट नहीं करेगा। लून को डिलीट करना भी बताऊंगा, लून को बनाना भी बताऊंगा। तो आप यहां से इस पे क्लिक कर दो, पहले बैकअप ले लेना भाई। ये फॉर्मेट करने का तरीका यूएफएस को। ठीक है, अब इसको स्कैन कर लो। गायब हो गया भाई पूरा डेटा। केवल तीन लून है, लून जीरो, लून वन और लून टू। दिख रहा है सबको? दिख रहा है भाई? पूरा डेटा गायब हो गया। अगर आप चाहते हो कि लून को भी गायब कर दो तो कर सकते हो। इसके लिए आपको देखो ये दिख रहा है ना, ये फैक्ट्री प्रोविजनल, इस पे क्लिक करना है। अगर इस पे क्लिक कर दिया तो ये लून है ना, तीन का एक हो जाएगा, छह का एक हो जाएगा, पांच का एक हो जाएगा, जितना भी होगा उसका एक ही होगा। फिर आपको देखो यहाँ पे एरो पे राइट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप चेक कर लो कितना लून बचा है इसमें। कितना हो गया? लून जीरो, एक लून में हो गया भैया, दो गायब हो गए। अब आपको लून बनाना है तो कैसे बनाओगे? सिंपली यहाँ आओगे फोल्डर पे, और वो जो फाइल थी चिप कॉन्फ़िगर वाली जो आपने रीड की थी उसको राइट करना है। तो डेस्कटॉप पे आ जाओ, उस फोल्डर में आ जाओ, यूएफएस डंप, और प्रोविजनल सैमसंग इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे देखो ये आ गया राइट वाला, इस पे क्लिक करो, ठीक है, और स्कैन करो। लोन आए या नहीं आए भाई फिर से? कई बार ऐसा होगा आपका कि यहां से आप यूएफएस को फॉर्मेट करना चाहोगे, नहीं होगा, तो फिर आपको नीचे वाले बटन पे क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करोगे तो सारे लून गायब हो जाएंगे, फिर से बनाना पड़ेगा। तो आप पहले बैकअप ले लोगे चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, इसके अलावा डंप और सिक्योरिटी ले लिया। अब आप
इसमें डंप को राइट कैसे करोगे, सिक्योरिटी को राइट कैसे करोगे, तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एमएमसी में था। तो मैं लून जीरो में लून जीरो वाली फाइल लूंगा, लून वन में लून वन और लून टू में लून टू। कोई भी कंपनी का फोन होगा जितने लून होंगे उतने रीड किए होंगे उनको फिर से राइट कर देना है। तो मैं लून जीरो में लून जीरो ले रहा हूं, देखो ये लून जीरो, लून वन में लून वन ले रहा हूं, लून टू में लून टू ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां से मैं राइट कर दूंगा, ठीक है ना, राइट, यस। अब आपका फाइल राइट होना स्टार्ट होगी, इसको बोलते हैं डंप को राइट करना। माइक्रोन कंपनी का अगर यूएफएस है, ध्यान से सुन लो, माइक्रोन कंपनी का यूएफएस है तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आप अगर डंप राइट कर देते हो तो भी वो डेटा नहीं आता है, उसका यूएफएस खराब हो गया है, याद रहे। ये माइक्रोन में ही दिक्कत आता है, आपके पास माइक्रोन में था ना। हाँ तो हमें पता है किस में दिक्कत आता भैया, वो आएंगे, कोई उपाय नहीं है अभी उनका, खराब है यूएफएस, कचरा कंपनी है, क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन आज आपको पता चल गया ना, वो फॉल्स राइटिंग हो रहा है, एक्चुअल में राइटिंग हो नहीं रहा है। बहुत सारी एमएमसी ऐसे आती थी जिनमें आप कितना भी फॉर्मेट कर तो उनके अंदर का डेटा पड़ा रहता था, और आप उसको फॉर्मेट करते थे तो भी डेटा पड़ा है, नया आप डाल नहीं सकते, पुराना बज रहा है। मतलब ऐसा नहीं, उसके अंदर सपोज करो 10 सॉन्ग्स हैं, आप उनको प्ले भी कर सकते हो, न उनको डिलीट कर सकते हो, न उनको राइट कर सकते हो, ऐसा भी होता था। अब इसको स्कैन करते हैं। देखो सारा पार्टीशन वगैरह सब कुछ आ गया। अब अगर आपको इसके अंदर सिक्योरिटी फाइल को राइट करना है, किसी भी येलो कलर के सामने क्लिक करो, जैसे मैं एनवी डेटा इस पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू फोल्डर में जाऊंगा, रो प्रोग्राम 2 इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और राइट कर देना है। वन क्लिक सारी फाइलें राइट हो रही है। तो ये किसी भी यूएफएस के अंदर चिप कॉन्फ़िगरेशन, डम फाइल और सिक्योरिटी फाइल, रीड राइट प्रोसेस प्लस यूएफएस को इरेज करने का प्रोसेस, यूएफएस के लून को इरेज करने का प्रोसेस का आज का क्लास था। अगर इसको आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मैक्सिमम काम कर पाओगे। अगर यही नहीं स्टेप आपने फॉलो किए तो फिर आगे तो कोई मतलब ही नहीं। 3 स्टेप होते हैं यूएफएस के अंदर, न इसका हेल्थ रिपेयर होता है, न इसका आरपीएम भी की का लफड़ा है। प्रोग्रामिंग से ऑन हो गया तो हो गया, सेम कंडीशन रह गई तो रह गई, फिर उसमें चेंजिंग का सिस्टम रहता है, चेंजिंग हार्ड है, यूएफएस कंपेटेबल मिलता नहीं, लेकिन क्या तरीका वो आपको मैं बताऊंगा। तो इस क्लास का वीडियो सेंड कर रहा हूं, कल और परसों क्लास नहीं होगा, मंडे को क्लास होगा यूएफएस प्रोग्रामिंग का। उससे पहले आपको मैं, अभी मैंने आपको चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल से लून बनाना सिखाया है, कल आपको मैं, कल का मतलब मंडे, फ्लैश फाइल से लून बनाने का तरीका बताऊंगा, फ्लैश फाइल को राइट करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद में अपना प्रोग्रामिंग चलेगा। तो क्लास सेंड कर रहा हूं, आराम से देखो।